हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की पोएम द वॉइस ऑफ द रेन के स्ट्रेंजर से क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पर हम पोएम को पढ़ा चुके हैं। आपने बहुत ही प्यार दिया है इस पोएम को, बहुत अच्छे से देखा है, बहुत व्यूज़ दिए हैं, लाइक भी काफ़ी किया है, तो थैंक्स फॉर दिस। और हम आज पढ़ने वाले हैं स्ट्रेंजर के क्वेश्चन आंसर और उसके बाद हम करने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को। हम सेंट्रल आइडिया भी यहाँ पर इस पोएम का कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस दोनों नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जो होना चाहिए नेम द पोएम एंड द पोएट। तो इस तरह से आपको लाइन दे दी जाती है और पूछा जाता है कि आपको पोएम का और पोएट का नाम बताना है। अगर आपने पोएम को अच्छे से पढ़ा है तो आप क्लियर करेंगे इस क्वेश्चन के आंसर को, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है। तो देखिए, द टाइटल ऑफ द पोएम इज द वॉइस ऑफ द रेन। तो टाइटल क्या है पोएम का? ये है द वॉइस ऑफ द रेन। और पोएट कौन है? वॉल्ट विटमैन है। बहुत ईजी है। आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द प्रेज स्ट्रेंथ टू टेल। तो यहाँ पर एक इस पोएम में एक प्रेज यूज हुई है, स्ट्रेंथ टू टेल। उसका मीनिंग हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ टू टेल साउंड्स अ नोट और एक्सक्लेमेशन ऑफ सरप्राइज। मतलब ये एक्सक्लेमेशन ऑफ सरप्राइज है। पोएट इस सुनकर बड़ी सरप्राइज होते हैं और वो क्या कहते हैं, क्यों सरप्राइज हैं वो? द पोएट हैड नॉट एक्सपेक्टेड टू गेट आंसर इन ह्यूमन वॉइस फ्रॉम द रेन। वो इसलिए सरप्राइज होते हैं क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी आशा नहीं थी कि जो बारिश है वो ह्यूमन वॉइस में उन्हें आंसर करेगी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डज द रेन कॉल हर सेल्फ द पोएम ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर जो रेन होती है वो अपने आप को पोएम ऑफ द अर्थ यानी कि धरती का संगीत या धरती की कविता क्यों कहती है? द रेन हैज़ इट्स बर्थ प्लेस इन द रिवर्स, वाटर बॉडीज एंड सीज ऑन द अर्थ। तो वो इसलिए कहती हैं क्योंकि रेन का बर्थ प्लेस क्या होता है? रिवर होती हैं, वाटर बॉडीज होती हैं, सीज होता है, और जो कहाँ पर है? अर्थ के ऊपर है। इट इज़ द लवली एंड म्यूजिकल चाइल्ड ऑफ द अर्थ। इसीलिए वो अपने आप को क्या कहती हैं? लवली और म्यूजिकल चाइल्ड कहती हैं अर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर टू वॉइसेस इन द पोएम, हु डू दे बिलोंग टू। तो यहाँ पर पोएम में दो आवाजें हैं, किसकी आवाजें हैं वो? ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने समझ भी लिया होगा। द टू वॉइसेस इन द पोएम आर दोज ऑफ द पोएट एंड द रेन। तो यहाँ पर पोएट की आवाज है और दूसरी है रेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द रेन नैरेट द स्टोरी ऑफ हर बर्थ एंड फंक्शन। तो यहाँ पर रेन किस तरह से अपनी बर्थ और फंक्शन की स्टोरी को नैरेट करती हैं? द रेन राइजेस फ्रॉम द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेपर। तो यहाँ पर रेन बताती है कि वो कैसे राइज करती है अर्थ से, किस फॉर्म में? लाइट वेपर की फॉर्म में अर्थ से राइज करती है, उठती है, विच टेक्स ऑन द शेप ऑफ डार्क डेंस क्लाउड। और फिर किसकी शेप ले लेती है? डार्क डेंस क्लाउड की फॉर्म ले लेती है, यानी कि काले घने बादलों की फॉर्म ले लेती है। द क्लाउड्स आफ्टर वॉन्डरिंग ऑल ओवर द स्काई डिसॉल्व अगेन इनटू द वाटर एंड रिटर्न टू देयर बर्थ प्लेस। अब जो क्लाउड्स होते हैं पूरे आसमान में घूमते हैं और उसके बाद वो वापस पानी में बदल जाती है और अपने बर्थ प्लेस पर वापस आ जाती है, रिटर्न आ जाती है। Does rain give new life? Thus rain gives new life and greenery to the dry earth। और इस प्रकार से जो बारिश होती है वो अर्थ को एक नया जीवन देती है और ग्रीनरी देती है, पूरा हरा भरा कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म अबाउट द स्पीकर। स्पीकर के बारे में ये सारी चीज़ें पढ़ के आपको क्या पता चलता है या क्या इम्प्रेशन होता है? द स्पीकर द रेन। अब यहाँ पर स्पीकर कौन है? द रेन। ये जो स्टैंजा है ना, इसे रेन ही नरेट कर रही है। तो इसमें पूछा गया है, द स्पीकर द रेन गिव अ साइंटिफिक अकाउंट। तो वो एक वैज्ञानिक ज्ञान देती है हमें ऑफ हर बर्थ एंड द गिफ्ट्स शी गिव टू ड्राई अर्थ। अर्थ जो एक हमें वैज्ञानिक ज्ञान देती है अपने बर्थ के बारे में, और वो जो गिफ्ट देती है ना ड्राई अर्थ को, उसके बारे में बताती है। सी टेल्स हर सेल्फ
हर लाइफ स्टोरी, और वो जो है अपने जीवन की कहानी बताती है विद प्राइड एंड सेल्फ प्रेज, मतलब पूरे गर्व के साथ और अपनी प्रशंसा करते हुए वो अपने जीवन की स्टोरी को हमें बता रही है। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। हाउ इज द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द रेन ब्रोट आउट इन द पोएम, किस तरह से ये साइक्लिक मूवमेंट जो है रेन का वो किस तरह से दिखाया गया है, लाया गया है पोएम में। द पोएम गिव्स अस अ क्लियर पिक्चर ऑफ हाउ द क्लाउड्स आर फॉर्म्ड, तो ये जो पोएम है ना ये हमें बताती है, बिल्कुल क्लियर पिक्चर शो करती है कि किस तरह से क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, किस तरह से बादल बनते हैं, एंड हाउ दे डिसॉल्व इनटू द वाटर अगेन, और फिर किस तरह से वो वाटर में चेंज हो जाते हैं। दे हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पेन, और इसमें हमें पता चलता है कि उनका जो जीवन काल होता है ना वो बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ड सॉन्ग हियर, यहाँ पर एक वर्ड है सॉन्ग, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। द वर्ड सॉन्ग रिफर टू म्यूजिकल साउंड, ये किसे रिफर करता है, सॉन्ग वर्ड जो है वो रिफर करता है म्यूजिकल साउंड को, विच कैन बी हर्ड व्हेन द रेन फॉल्स ऑन द डिफरेंट सरफेस ऑफ द अर्थ, और वो कब सुना जा सकता है, जब बारिश धरती के अलग अलग सरफेस के ऊपर गिरती है, अलग अलग साउंड होती है ना और बहुत ही म्यूजिकल लगता है। आगे, हाउ डज द रेन बेनिफिट द अर्थ, रेन किस तरह से अर्थ को बेनिफिट पहुंचाती है, किस तरह से लाभ पहुंचाती है। द रेन इज अ ग्रेट बेनिफैक्टर ऑफ द अर्थ, तो जो रेन होती है वो बहुत ही बेनिफैक्टर है अर्थ के लिए, यानी कि बहुत सारे लाभ होते हैं रेन से। जैसे कि आप जानते ही हैं, बारिश होती है, मौसम एकदम ठंडा हो जाता है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो बिल्कुल नए हो जाते हैं, जितनी डस्ट होती है सब धुल जाती है, बहुत अच्छा सा एटमॉस्फेयर होता है, तो अर्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इट क्लीन्स, प्यूरिफाई एंड वाटर्स द ड्राई अर्थ, तो वही बात बताई गई है, क्लीन करती है, प्यूरिफाई करती है, शुद्ध बनाती है, और जो सूखी हुई अर्थ होती है ना, ड्राई अर्थ होती है, उसे पानी देती है। एंड हेल्प द सीड्स टू स्प्राउट, और जो बीज होते हैं जो धरती के नीचे ऐसे ही बीज पड़े रहते हैं उन्हें स्प्राउट करती है, उनसे पौधा बनता है, उन्हें खिला देती है। इट गिव अ न्यू लाइफ एंड ब्यूटी टू द स्क्राउच फील्ड एंड ऑल द लिविंग बींग्स, तो आगे बताया गया है कि ये एक नया जीवन देती है, सुंदरता देती है। वो जो सूखे हुए खेत होते हैं ना, जैसे सूरज की गर्मी से जले हुए खेत होते हैं, उनको एक नया जीवन देती है, उन्हें सुंदरता देती है, और ऐसा ही ह्यूमन बीइंग को देती है, यानी कि उन्हें भी एक नया जीवन और सुंदरता प्रदान करती है। तो इस तरह से आपका ये वाला टॉपिक यहाँ पर होता है कंप्लीट। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं तो एक लाइक ज़रूर करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।